Assalamu alaikum and welcome to the second video of grade 10 physics. I am your physics teacher from Honors Kindergarten and Secondary School, and today we are going to start our lecture number 2, in which our topics are sound waves, characteristics of sound, intensity, reflection of sound, speed of sound, noise pollution and importance of acoustics. We are at chapter number 11, sound. At the end of this video, students will be able to learn about how sound waves are produced, how sound is produced by vibrating body, sound requires medium for its propagation, what is the longitudinal nature of sound wave, what is the intensity of sound level, what is the characteristics of sound, how reflection of sound produced, what is the speed of sound, and what is noise pollution and what is the importance of acoustics. We will first discuss what is sound wave and how it is produced. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साउंड वेव जो है वो होती क्या है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली साउंड जो है वो एक क्या मीनिंग है साउंड का, आवाज़। और वेव को हमने डिस्कस किया था, वेव की होती है लहर। तो साउंड की जो लहर है इसका क्या मीन है कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो हमारी आवाज़ में क्या है कि कम या ज़्यादा, उसमें ऊंची या स्लो या फिर भारी या हल्की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई देती है। तो उसकी भी जो है वो वेव बनती हैं साउंड्स की। जिस तरह हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी टॉपिक्स पे वेव को डिस्कस किया था कि वेव प्रोडक्शन होती है वाटर की, इसी तरह साउंड की भी जो है वेव प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वेव्स हैं जो हमारी वेव बन रही है लहर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे एक येलो कलर की वेव है और एक पिंक कलर की। इनमें क्या फ़र्क है? येलो कलर की जो वेव है इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी और इसकी जो रेंज है, जो ये आवाज़ जो है इसकी वेव जो है वो कम है, ठीक है, आवाज़ की लाउडनेस कम है। और लेकिन जो पिंक वाले में इसमें आपको ऊंची, जब आप ऊंची बोलते हो तो उसकी आवाज़ जो है उसकी वेव ज़्यादा बनती है, उसकी वेव ज़्यादा ऊपर तक जाती है। यही फ्रीक्वेंसी भी होता है कि फ्रीक्वेंसी यही शो करती है कि कितनी ज़्यादा जो है आपकी आवाज़ ऊंची जा रही है, ठीक है। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गिटार है जिस पे स्ट्रिंग के ज़रिए जो है हम उसमें साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के ज़रिए ही हम इस गिटार के ज़रिए साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वाइब्रेट करने की वजह से हमारा क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे येलो और पिंक लाइन वही शो कर रही है कि आपकी आवाज़ इस गिटार से पे जब आप शो कर रहे हो तो वो कितनी ऊंची है। जितनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ होगी उतना क्या उसकी साउंड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो दैट वाज अबाउट फर्स्ट स्लाइड के हम साउंड वेव होता क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो इट इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ये कैसे होता है। इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म करना भी है और इसको सिंपली जो है हम यूज़ करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, इसका ऑपरेटर्स को हम कहते हैं। साथ हमने एक हैमर है, हथौड़ी है रबड़ की, जिससे हमने इसको हिट करना है। हमने ट्यूनिंग फोर्क क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क में जो है साउंड की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 5 to 10 सेकंड जो हमें सुनाई देती है। जब इसमें हम हिट करते हैं तो इसकी साउंड हमें 10 सेकंड तक जो है वो सुनाई देती है। तो जैसे ही हम इसमें से रबर हैमर को इस पर हिट करेंगे ट्यूनिंग फोर्क पे, तो इसकी आवाज़ जो हमें वो सुनाई देगी। और आवाज़ को जब हम कान को करीब करेंगे तो हमें 10 सेकंड इसकी आवाज़ अच्छे तरीके से सुनाई देती है। तो बाय स्ट्राइकिंग ट्यूनिंग फोर्क अगेंस्ट रबर हैमर, ट्यूनिंग फोर्क विल बिगेन टू वाइब्रेट एंड वी कैन हेयर अ साउंड। ट्यूनिंग फोर्क क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, क्योंकि हमने वाइब्रेटिंग बॉडी को इस्तेमाल किया है। तो वाइब्रेट करेगा तो हमें ये देखें आप जहाँ से प्रोडक्शन है साउंड की, हमें वो अच्छी तरीके से सुनाई देगी। वी कैन हेयर अ साउंड बाय स्ट्राइकिंग अ ट्यूनिंग फोर्क अगेंस्ट रबर हैमर। रबर हैमर सेट करने के बाद हमें क्या है? ट्यूनिंग फोर्क के ज़रिए साउंड की प्रोडक्शन सुनाई देगी। अब हम इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। मीडियम का क्या मीन है कि हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसको हम यूज़ करके अपनी साउंड की प्रोडक्शन करते हैं। तो साउंड को एक मीडियम रिक्वायर होता है जिसके ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी। इसके लिए हमने क्या किया है? हमने एक बेल जार ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया है जिसके ज़रिए हम लोगों ने साउंड को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब इट कंसिस्ट्स ऑफ बेल जार, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड वैक्यूम पंप। हम ऑपरेटर्स में क्या, हम इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे? हमने इसमें 3 चीज़ें यूज़ की हैं, बेल जार, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड वैक्यूम पंप। हम लोग बल्ब को यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम बेल जार को यूज़ करेंगे। बेल जार क्या करेगा कि हमें वो बेल की आवाज़ सुनाई देगी। एंड एट द एंड वी विल डील विद वैक्यूम पंप, जिससे हम लोग हवा को जो बाहर निकाल के हवा वहाँ से ख़त्म करेंगे। हमने क्या करना है कि जहाँ से वायर को कनेक्ट करना है और करंट सप्लाई देनी है। जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो हमें बेल की आवाज़ जो है वो आना शुरू हो जाएगी। हमें बेल से हम वी कैन हेयर अ साउंड, हम साउंड को सुन सकते हैं।
कुछ टाइम के बाद हम वैक्यूम पंप को जब यूज़ करेंगे, हम यूज़ करके क्या करेंगे, हवा जो इसके अंदर गई है उसको हम बाहर निकाल देंगे। वैक्यूम पंप का प्रोसीजर ही जो होता है कि हमने हवा को वहाँ से बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। जब आप हवा निकालना शुरू करोगे तो जो साउंड आपको आ रहा था वो ऐसा ऐसा कम होने लग पड़ेगा, और हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसा सारी हवा जो है ओवरऑल बिल्कुल हवा इधर से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जब हम हवा बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, जो साउंड थोड़ी बहुत भी आ रही थी वो भी क्या बिल्कुल अब हमें आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि साउंड जो है वो बिल्कुल हमें अब सुनाई नहीं देगा। तो ये हमने क्यों किया, इस तरह हमने इसको शो किया कि मीडियम का होना ज़रूरी है। अब एयर अगर हमारा मीडियम है, अगर वो नहीं है तो हमें क्या आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो हम दोबारा से वैक्यूम को जब हम साइड पे करेंगे, दोबारा हवा को एंटर होने देंगे, एयर को हम एंटर होने देंगे इस बेल जार में, तो क्या हमें दोबारा से बेल की आवाज़ सुनाई देगी। तो हमने ये प्रूव किया इस स्लाइड में कि हमें साउंड जो है उसको एक मीडियम रिक्वायर होता है अपनी आवाज़ जो है कंप्लीट करने के लिए। तो मीडियम नहीं होगा तो हमें क्या साउंड की आवाज़ ही नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। साउंड की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि जो साउंड की प्रोडक्शन है वो इस तरफ हो रही है। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग 24 का हमने ये सेकंड स्लाइड में पढ़ा भी है। जैसे ही हमने रबर हैमर से हिट किया था तो तुम्हारी जो वेव है वो इस तरफ लॉन्गिट्यूडनली वेव कर रही हैं, मूव कर रही हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम हिट करेंगे तो पहले इधर और फिर लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, ये अप डाउन नहीं जा रही। पहले इधर प्रोडक्शन हो रही, फिर वो आगे की तरफ मूव कर रही हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है। तो ये क्या है कि हमें क्लियर हो रहा है कि हमारी जो साउंड की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनली नेचर है। वो ट्रांसफर्स वेव 90 डिग्री पे प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि पैरेलल वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसा हमने वाटर में भी जब डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि उनकी नेचर जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनली जो है एग्जिस्ट करता है। तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो आपको इधर यहाँ पे शो हो रही है कि किस तरह जो है इसकी मूवमेंट है। नाउ वी विल डिस्कस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की खसूसियात हैं। क्या मीन है इसका कि जो साउंड है उसमें हमें आवाज़ भी कभी ऊंची सुनाई देती है, कभी कम सुनाई देती है, कभी भारी आवाज़ होती है, कभी हल्की आवाज़ होती है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स होता है कि जो साउंड है उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले डिस्कस हम करेंगे लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है कि लाउडनेस इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। ऊंची आवाज़ या कम आवाज़ को जब हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, जब हम बता सकें कि ये आवाज़ ऊंची है, ये आवाज़ कम है। एग्जांपल इसकी क्या है कि अगर मैं किसी हॉल में हूँ तो मुझे वहाँ पे ऊंची बोल के सबको बताना पड़ेगा। अगर मैं किसी रूम में हूँ और कुछ बच्चों को बताना है तो मैं वहाँ पे अपनी आवाज़ को कम रख के उन बच्चों को समझा सकता हूँ। तो ये डिफ्रेंशिएट है कि आपकी आवाज़ जो है वो कम है या ज़्यादा है, ऊँची है या कम है। ठीक है, तो ये लाउडनेस होता है कि आप डिस्टिंग्विश कर सको, अलग अलग कर सको लाउड और फेंट साउंड को। अब ये डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे। एक एम्पलीट्यूड, नंबर वन इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, के जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है कि आवाज़ कितनी ज़्यादा ऊंची हो रही है और कितनी कम हो रही है। अगर कोई ऊंची आवाज़ वाली चीज़ है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, अगर आवाज़ ऊंची है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, हमें ज़्यादा शो होगा। अगर आवाज़ कम है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमें कम जो है वो शो होगा और हमारी वेवलेंथ भी क्या है, कम प्रोड्यूस होगी। सेकेंड इज़ द एरिया। एरिया का क्या मीन है कि कितनी स्पेस है, कितनी जगह है यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड थर्ड इज डिस्टेंस, के फासला कितना है। अगर एक चीज़ दूर है तो हमें ज़्यादा ऊंची बोलना पड़ेगा, करीब अगर कोई चीज़ करीब है तो हमें कम आवाज़ में जो है उसका बता सकते हैं कोई भी बात। ठीक है, अगर क्लास की लेंथ या क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं तो मुझे ज़्यादा ऊंची डिस्कस करना पड़ता है, और अगर बच्चे कम हों या एक बच्चे को मैंने बताना है तो मैं उसको बड़े आराम से स्लो आवाज़ में भी बता सकता हूँ। तो ये डिस्टेंस होता है कि फासला कितना, आपका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना आपका क्या है, आपकी प्रोडक्शन की वेवलेंथ ज़्यादा बनेगी। तो ये हमारा था लाउडनेस के आप जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जिसमें हम लोग लाउड और फेंट साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट इज पिच। ये भी करैक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसमें क्या है, पिच इज अ करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। हमें भारी और कम आवाज़ में जो हम देख सकेंगे आवाज़ कितनी भारी है और कितनी जो है वो हल्की है। भारी आवाज़ होगी तो हमें वो क्या है कि वो ज़्यादा उसकी जो है लाउडनेस शो होगी। ठीक है, अगर लो फ्रिक्वेंसी है तो उसकी लो पिच है। अगर फ्रिक्वेंसी लो है उसकी आवाज़ की जो है वो वो हमारा ग्रेव साउंड है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, भारा नहीं है, तो हमें क्या उसकी फ्रिक्वेंसी भी लो शो होगी। अगर हाई है, बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ है, ज़्यादा उसकी जो है फ्रिक्वेंसी है, तो हमें पिच भी जो है वो उसकी ज़्यादा शो होगी। इसीलिए ये डिपेंड किस पे करता है, फ्रिक्वेंसी पे, कि आपकी जो आवाज़ है वो फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको शो होगी। तो हम इस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसमें, श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी का मीन है शिद्दत, कि आवाज़ जो है वो कितनी शिद्दत से प्रोड्यूस हो रही है। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। कोई भी वेव जो किसी एरिया में से पास कर रही है, कोई भी साउंड जो किसी एरिया में से पास कर रही है वो परपेंडिकुलर है किसके, उसके डायरेक्शन के।
जिस भी एरिया से जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें हम जब वेव प्रोडक्शन देखते हैं तो वो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर प्रोडक्शन हो रही है। परपेंडिकुलर क्या है कि 90 डिग्री पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमारी वेव प्रोड्यूस होती हैं। जब भी हम देखते हैं कि हमारी वेव जो है वो उस डायरेक्शन के क्या आ रही हैं, तो इंटेंसिटी की शिद्दत कितना एरिया आप ले रहे हो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पर क्यों डिपेंड करते हैं, एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है कि कितनी आवाज़ जो है वो कम या ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आवाज़ होगी उतना क्या हमारा इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, शिद्दत भी ज़्यादा हो जाएगी आवाज़ की। जितना हमारा क्या है कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि हमारी आवाज़ की ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी इंटेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। यूनिट क्या है इंटेंसिटी का, वाट पर स्क्वायर मीटर, और इंटेंसिटी क्या है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो है हम इंटेंसिटी में लाजमी लिखते हैं कि हम जब भी इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे उसका यूनिट और इसकी क्वांटिटी जो है हमें पता होनी चाहिए। तो हम जब भी किसी एरिया पे जो हमारा एरिया है कितनी आवाज़ वहाँ से पास कर रही है, हम उसको जब डिस्कस करेंगे कितनी शिद्दत है आवाज़ में, तो वो क्या होगा, हमारा क्या होगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होगी, इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग इको भी कहते हैं, इको ऑफ अ साउंड। ये क्या है, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा भी है कि एक चीज़ जो है वो वापस आ जाए। वापस का मीन क्या है कि आप हिट करते हो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी सीमत में वापस आ जाती है। यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है, हम किसी रिवर के पास हैं, जब हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आवाज़ जो गूंजती है, तो जैसे ही आप कुछ भी बोलोगे, जैसे ये पर्सन है ये हेलो बोलता है तो ये हेलो की आवाज़ इसकी तरफ गूंज के वापस आती है, इसको सुनाई देती है। तो रिफ्लेक्ट का मीन क्या है, बाउंस बैक, आवाज़ जो है वो बाउंस बैक कर जाए, ठीक है। व्हेन अ साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम से मीन क्या है कि जो मीडियम आप लोग यूज़ कर रहे हो उसी तरफ वो जो साउंड है वो वापस आता है और उसको सुनाई देता है। तो ये जो प्रोडक्शन है साउंड की, इसको हम क्या कहते हैं, इको, कि साउंड अपनी आवाज़ को वापस जो है आपको सुनाई दे। जैसे हिट करेंगे, हिट होकर दोबारा आपको वही आवाज़ आपको ऊंची आवाज़ में सुनाई देगी। ये इसी की एग्जांपल है कि रिफ्लेक्शन जो है वो किस तरह, जहाँ से आप हिट करते हो ऑब्जेक्ट जो है जहाँ पे हिट होगा और वापस जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करके आवाज़ सुनाई दी जाती है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड वो कितनी होती है, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन लिक्विड इज 5 टाइम देन इन गैसेस। जो है लिक्विड में आप होती हो तो उसकी जो है स्पीड वो 5 टाइम गैसेस से ज़्यादा है, और सॉलिड की जो है वो 15 टाइम ग्रेटर दैन गैसेस है। मतलब कि सॉलिड में जो है, जब आप सॉलिड की मादे वाली चीज़ में हो तो उसकी आवाज़ जो है वो 15 टाइम ज़्यादा है। साउंड की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आप शो कर रहे हो जैसी आवाज़ जो है वो कोई ज़्यादा आवाज़ वाला कोई ऊंचा म्यूज़िक है तो वो फ़ौरन आपको स्पीड से सुनाई देते हैं। जितनी स्पीड से म्यूजिक बजेगा उतनी तेज़ी से आप सुनोगे और आपको वो स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ लगेगी। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकंड। एयर में स्पीड कितनी होती है इसकी, 343 मीटर पर सेकंड। और जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस लिहाज से साउंड की जो है प्रोडक्शन में फ़र्क आ जाएगा, और जितनी ह्यूमिडिटी होगी, जितनी नमी होगी, उतनी आवाज़ वहाँ पर हमें आवाज़ ज़्यादा ऊँची बोलनी पड़ेगी। और स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज फास्टर दैन इन एयर। सॉलिड और जो लिक्विड में हमारी जो स्पीड है साउंड की वो क्या होती है, वो एयर से ज़्यादा होती है। और इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, कि हमारी स्पीड कितनी है और हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी है। जितनी ज़्यादा हमारी जो आवाज़ है, जितनी तेज़ आप म्यूज़िक को ऑन करते हो उतना ही आपकी क्या है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इकोसिस्टम। हमने जो साउंड को है वो इकोसिस्टम के ज़रिए जो हमने इसको मेजर करना है कि हम जो इसको कैसे मेजर करते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक मेजरिंग टेप, फिर हम लोग सेकंड फ्लैट वाल, और हम लोग स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे। क्या हम करेंगे, हम टेप के ज़रिए हम लोग मेजर करेंगे अपना फासला, कि हमारा जो फासला कितना है, हम जितना भी डिस्टेंस लेना चाहिए हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्लैप करना है। क्लैप से मीन क्या है कि हमने कोई ताली बजानी है अपने 50 मीटर डिस्टेंस के बाद, ठीक है। अब आपको क्या होगा, आप किसी दीवार के सामने खड़े हो, ऐसी दीवार जो जिसमें से आवाज़ पहुँचती है, तो आपको फ़ौरन क्या है, जैसे जहाँ पे अगर पर्सन है जहाँ पे बोलता है कुछ, जब क्लैप करता है तो उसकी आवाज़ की प्रोडक्शन इसकी तरफ वापस आएगी। तो हमने उस आवाज़ का क्या करना है, स्टॉप वॉच के ज़रिए उसका साउंड जो है वो देखना है कितने सेकंड्स के बाद वापस आता है, ठीक है। कितने सेकंड्स के बाद जो वापस आएगा आप उसकी प्रोडक्शन देखोगे और आप स्टॉप वॉच के ज़रिए उसको चेक करोगे कितने सेकंड्स लगते हैं। मे बी फर्स्ट टाइम आप करोगे आपको 10 सेकंड्स लगें, लेकिन सेकंड टाइम आपको 8 सेकंड लगें। हो सकता है स्पीड की जो आपने क्लैप किया है वो उसकी आवाज़ ज़्यादा ऊँची हो, तो वो ज़्यादा स्पीड से जल्दी से जो है आपको रिफ्लेक्ट करके आपको आवाज़ सुनाई दे। तो फ्लैट वाल हमने यूज़ किया ताकि हमें जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आए। तो हम ऑपरेटर्स में हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट में हमने टेप को यूज़ करके अपना डिस्टेंस मेजर किया। फ्लैट वाल पे हमने क्यों यूज़ किया, ताकि हमें आवाज़ सुनाई दे क्लियरली, और हमने क्लैप करके अपना स्टॉप वॉच के ज़रिए साउंड मेजर किया कि कितनी देर के बाद हमें साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता हुआ सुनाई देगा।
नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ का मीन क्या है कि नॉइज़ जो आपको आवाज़ें बुरी लगती हैं। पोल्यूशन का मीन क्या है कि जो आलूदगी है। तो साउंड विच हैज़ हियरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, जो हमारे कानों को आवाज़ अच्छी ना लगे और जिनकी आवाज़ हमें बुरी लगे, वो कौन सी पोल्यूशन, वो हमारी कौन सी पोल्यूशन होती है? नॉइज़ पोल्यूशन। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर एक पूरी वर्ल्ड है, वर्ल्ड के ऊपर कुछ जैसे हम चिमनी की आवाज़ सुनते हैं, ट्रैक्टर की आवाज़ें, या हमें ऐसी आवाज़ें जो बहुत ऊंची हों, अच्छी ना हो, तो उनकी आवाज़ हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वो जो साउंड है जो हमें सुनाई देता है, हम उसको नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं कि वो हमें हमारे कानों में जो है वो पोल्यूशन की तरह का जो है रोल करदा अदा करता है, जो अनप्लेजेंट इफेक्ट है साउंड। लेकिन वो साउंड जो हमें प्लेजेंट, हमारे कानों को अच्छी लगती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूजिकल साउंड। यही डिफरेंस हमारे पास नॉइज़ का और म्यूजिकल का। जो हमें अच्छी नहीं लगती उनको हम लोग, जो अनप्लेजेंट हमारे कानों के लिए, वो कौन सी साउंड है? नॉइज़। और सेकंड हमारे पास जो हमें अच्छी लगती है हमारे कानों को, जो डिसेंट आवाज़ है किसी वायलिन की, किसी पियानो की, वो आवाज़ कौन सी है? म्यूजिकल साउंड। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ acoustics, द टेक्निक्स और मेथड यूज टू absorb अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस। जो हम लोग साउंड नहीं सुनना चाहते उसको हम लोग अब्जॉर्व कर लें, उसको हम लोग ना सुनना चाहें, उस टेक्निक को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे कि जो अनडिजायरेबल साउंड है, जो हमें नहीं चाहिए, जो हम नहीं सुनना चाहते, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो टेक्निक क्या है जिसको हम लोग ये यूज़ करते हैं? वो क्या होती है? हमारी एकस्टिक प्रोटेक्शन। हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं बुरी आवाज़ को, हम लोग जहाँ तक आने नहीं दे रहे हैं, हम उसको ऊपर की तरफ, हमने उसकी डायरेक्शन ऐसी बनाई हुई है कि वो आवाज़ ऊपर जाए और वो रिफ्लेक्ट होके वापस मत आए, और वो हम उसको अब्जॉर्व करवा देते हैं अपने जो है अपरेटस के ज़रिए। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ एकस्टिक्स है कि हम जो आवाज़ है वो बुरी आवाज़ को अपने कानों तक आने ही ना दें, हम इसको टेक्निक के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे फीचर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो आवाज़ यहाँ पे हमने इधर यूज़ करते हैं, और आवाज़ जो है वो अगर बुरी आवाज़ हो कोई ऐसी, तो वो अब्जॉर्व होकर नीचे नहीं आएगी। डिफरेंस हमने जो है इनमें देखना है कि कैसे हमारे पास जो है वो अब्जॉर्व हम करते हैं, और उसके बाद हमें आवाज़ जो है वो अच्छी आवाज़ सुनाई देती है। सो डैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। द समरी क्या हमारी कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के जरिए प्रोड्यूस होता है। लाउडनेस में क्या, अब हमने पढ़ा कि हम फेंट और लाउड और फेंट साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकें। साउंड एनर्जी क्या है कि किसी भी एरिया से जब हम साउंड एनर्जी पास करती है तो हम उसको इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है, कि कितने एरिया से हमारी शिद्दत क्या है। फिर हमने डील किया पिच। पिच क्या होती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, जिसमें हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि इसको ग्रेव एंड श्रिल साउंड को। फिर हमने नॉइज़ को पढ़ा कि जो हमें हमारे कानों को अनप्लेजेंट आवाज़ है, जियरिंग इफेक्ट है। एंड पे हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स को कि अनडिजायरेबल साउंड को हम लोग एब्जॉर्व कर सकें। दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्लाइड, दिस टॉपिक। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ जो नेक्स्ट टास्क इस आपने सब टॉपिक्स को लर्न करना है। एक हमारे पास पेज नंबर जो है 24 है, उधर साउंड इंटेंसिटी लेवल है, इसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और लास्ट आपने प्रैक्टिकल्स करने हैं, साउंड को साउंड प्रोडक्शन देखनी है कि आपको आवाज़ ऊंची सुनाई दे रही है, कम सुनाई दे रही है, आपने इसकी प्रैक्टिकल्स करके खुद इसको परफॉर्म करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।